गुरु की महिमा तो होती है, पर उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी होती है। तो भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं, एक ही है। हम ये कहेंगे कि अगर राइट हैंड में अगर शक्ति है तो लेफ्ट हैंड में भक्ति। ये शक्ति भक्ति का संगम ये हनुमान जी में बहुत। जी ने कहा, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं बेटे के दम पर नहीं आऊंगी, मेरे पति को आना होगा और इस आदमी का संहार करना होगा। जब वो इसको नष्ट करेंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो हनुमान जी इतने से वहां गए थे, उनका ठीक, वो तो उनको ऐसे ही उठा के ले आते हैं, उनकी शक्तियां ही ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मां ये बात कह रही है ठीक है। और उसके बाद इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, उसकी जरूरत थी। अब ये गुण श्री राम के भी विशेष हुआ, अत्यंत शक्तिशाली, और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर में उन्होंने क्या किया, लेकिन वही श्री राम जब रावण की बात आई तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका उन्होंने वध कर दिया। उसकी जो मैंने उसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया कि श्री राम बार बार बाण मार रहे थे और रावण के 10 सर में से एक एक गिरता जाए, फिर आ जाए, फिर गिरता जाए, फिर आ जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, तो कर क्या रहे हैं आप? एक बाण उसके हृदय में मारो, जैसे हृदय में आप बाण मारोगे वैसे ही वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा कैसे? वो नहीं मर सकता। उसका वो बाण जो है वो उसके हृदय में लगा। अब श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है वहां। संकुचित है ना, बहुत संकुचित। श्री राम होते हुए इतने शक्ति के प्रचंड महान पुरुष होते हुए भी उन्होंने कहा, देखो बात यह है कि इस रावण के हृदय में मेरे सीता का वास, तो मैं हृदय में नहीं मारूंगा, लेकिन जब बार बार इसका सर उतरेगा तो इसका ध्यान जरूर मेरे सर की ओर जाएगा, उस वक्त मैं इसको बाण से मारना। नहीं तो उनके लिए कहा जाता कि एक बाण में वो वध करते थे। पर अब ये देखिए कि कितनी नजाकत की बात है, कितनी सरलता की बात है, पति का प्रेम अपने पत्नी के प्रति, सारे शक्ति के सागर होते हुए भी उनके अंदर किस कदर प्रेम था। हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का स्वागत, और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सता, जो दूसरों को नष्ट करता, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं होता। ये जो भक्ति की बात बजरंगबली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण सिर्फ अग्नि से डरता है,
इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात कि उन्होंने लंका दहन कर दिया, और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं, रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उससे दहशत हो गई, लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था। वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है, इसकी इच्छा जो है सो है, इसको जो करना है सो करने दो, हम उसको कहने वाले कौन होते हैं, रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब, कितनी समझदार की बात है कि जब लंका जल उठी, जब लंका का दहन हो गया, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की, क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो। अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया, लेकिन कोई जला नहीं। ये डराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये काम। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंग बली में था, ये देखना है। यही हम देखते हैं इतिहास में, जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे, उनमें अत्यंत प्रेम। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पर उतने ही बहुत तमीजदार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज्यादा संयमित आदमी थे। ये संतुलन जब आप में आ गया, तब आप सजग हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम और व्यवहार उसको किसी तरह से त्याग दें, किंतु आप शक्तिशाली हैं। उसकी शोभा ही यह है कि आप, जो लोग दलित हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे आफत आई हुई है, उनके संरक्षण में, और जो लोग उनको पीड़ा देते हैं, जो नाश करते हैं, जो सताते हैं, और जिन्होंने हर तरह की परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, ऐसे लोगों आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बंधन से ही आप ठिकाने लगा सकते।